गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का जो आपका सेकेंड टर्म में जो सिलेबस है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम लोग आज ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर बेसिकली होता क्या है और ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। The blood pressure is a pressure which blood flowing through the arteries exert their wall। यानी जब हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करता है, जब फ्लो करेगा तो जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज के वॉल में जो प्रेशर लगता है वही होता है ब्लड। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए कि क्या होता है ब्लड प्रेशर। यानी जब ब्लड फ्लो करता है हार्ट में, तो हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है, तो आर्टरीज की वॉल में जो प्रेशर लगता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दो तरह का होता है। तो साइस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो अपर लिमिट होता है, वो होता है 120 mmHg, एंड द डायस्टोल प्रेशर जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, वो 80 mmHg। तो आप समझ गए कि साइस्टोल प्रेशर एंड डायस्टोल प्रेशर। अब उसके बाद हम लोग हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो उसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो वो जब 140/80 या 90 हो जाती है, तो उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो आप समझ गए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। जब ब्लड फ्लो करता है, जब ब्लड नॉर्मल से ज्यादा फ्लो करने लगे बॉडी में, उस कंडीशंस में क्या होता है, उस कंडीशन में जब आपकी अपर लिमिट 140 और लोअर लिमिट 90 से ऊपर जब एबव चला जाता है, उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, या जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए ब्लड प्रेशर क्या है। अब उसके बाद हम लोग टिश्यू फ्लूइड, इसी के अंदर एक टॉपिक होता है टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, उन सब के बारे में बताएंगे कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके बताएंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग टिश्यू फ्लूइड के बारे में बताएंगे। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। As a blood flow into capillaries of the tissue, plasma and leukocyte through their walls। यानी कहने का मतलब है कि the blood flow into capillaries, जब blood capillaries में flow करता है तब क्या होता है, जब blood flow करता है capillaries में, तो उस समय blood में प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब ये प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट करते क्या है, इसमें से कुछ जो ल्यूकोसाइट जिनको हम लोग WBC कहते हैं, इस वॉल से लीक आउट हो जाते हैं। यानी कैपिलरीज की जो वॉल होती है उससे लीक आउट हो जाते हैं और नीचे कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर वो बात कर लेते हैं। उसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में, तो जो कैपिलरीज की वॉल होती है, उस वॉल में जब फ्लो करता है तो क्या होता है, जो कैपिलरीज की वॉल होती है, उस वॉल से ये WBC की जो सेल्स होती है वो लीक आउट हो जाती है, और जब लीक आउट हो जाती है और नीचे एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में वो क्या करती है, बात कर लेती है। उसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और बेसिकली जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो भी ऑक्सीजन होगा वो अब्सॉर्ब कर लेगा, जो भी अंदर सब्सटेंस जो वेस्ट मटेरियल हो उसको रिमूवल कर देगा। ये होता है पूरा टिश्यू फ्लूइड। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए कि क्या होता है टिश्यू फ्लूइड या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड।
तो स्टूडेंट अभी हम लोग टिश्यू फ्लूइड के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ क्या होता है। तो some tissue fluid may be reabsorbed into blood vessels and but most of enter to another channel is named vessels where it is known as lymph। यानी जब ये टिश्यू फ्लूइड बन गया तो क्या होता है, जब टिश्यू फ्लूइड, कुछ टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं, सम टिश्यू फ्लूइड बेसिकली जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उनके द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और कुछ फ्लूइड जो होता है वो बॉडी के अंदर कुछ माइन्यूट चैनल होता है, उस माइन्यूट चैनल के अंदर चला जाता है, उस चैनल को हम लोग बोलते हैं लिम्फ या लिम्फ वेसल्स। तो आई होप समझ गए कि जब टिश्यू फ्लूइड बनता है तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो टिश्यू फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स जो भी ब्लड बॉडी में होती ब्लड वेसल्स के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और कुछ जो फ्लूइड जो बचा होता है वो क्या होता है, वो चला जाता है, वो टिश्यू फ्लूइड वो कुछ माइन्यूट चैनल चला जाता है, उस माइन्यूट चैनल को हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और बेसिकली इसको टर्म जो वो टर्म होता है उसको हम लोग लिम्फ नाम से। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए। अभी हमने आपको क्या बताया, ब्लड प्रेशर बताया, उसके बाद टिश्यू फ्लूइड बताया, और टिश्यू फ्लूइड के बाद हमने अभी पढ़ा लिम्फ के बारे में, लिम्फ क्या होता है। तो आप सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।